हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर के थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल फॉर्मेट और ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर के लिंक्स भी मिल जाएंगे। स्पेशली आपको कंसेप्ट जो है वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का आना चाहिए, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो पहले अच्छे से समझेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखिए प्रिपेयर करने के लिए कहा है, इसका बेस रहेगा आपका वर्टिकल फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कहा है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ नीलिमा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17। अब स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको हमेशा 2 सालों के ही इंफॉर्मेशन दिए होंगे, ठीक है ना। ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको 3 सालों का इंफॉर्मेशन दिया होता था, राइट, और फर्स्ट ईयर जो था आपका बेस ईयर रहता था, राइट। बट यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है तो इसीलिए 2 ही साल आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है यहाँ पे और उन्होंने पूछा क्या है, देखिए प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द अबव वर्टिकल फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे हमें बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो कंपैरेटिव में बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट, आपका फॉर्मेट इस तरह से ही होगा। देखिए पहले आप कंपनी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, फिर मेरे जो अमाउंट्स मुझे दिए हुए हैं दोनों साल की, मैं उसका कॉलम बनाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, इसका मतलब क्या होता है, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको सम सॉल्व करते समय समझाऊंगा। बट हमेशा यही कॉलम यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो अब तक पढ़ा है कि जो भी वर्ड हमें हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट यहाँ पे जो दिया है उससे हम लोग पहले वर्टिकल बैलेंस शीट बना लेते हैं। यानी ये 2 सालों के जो अमाउंट्स है उनको हम पहले पुट कर देंगे, फिर ये 2 कॉलम क्या है एक्चुअल में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये है 2 कॉलम्स, राइट, क्योंकि अमाउंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट ये इनका कैलकुलेशन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्टिकली अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कहाँ पर आएगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स कौन से हेडिंग में जाने वाले हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका किस में आता है, शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर किस में आता है, शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व किस में आता है, ओन फंड में ही आपका हेडिंग कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर 10% डिवेंचर जो दिया हुआ है वो आपका कौन से हेडिंग में आएगा, लोन फंड, राइट। करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल में आ जाता है आपके, लेस करते हैं हम, राइट। फिर यहाँ पर दिया आपको फिक्स एसेट, वो आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर पहला हेडिंग है। इन्वेस्टमेंट सेकेंड हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। करंट एसेट्स आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट रहेगा। फिर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये आपका फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट जो है वो आपको क्या करना होता है, आप अपने ओन फंड्स में लिखते हो, ठीक है ना। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो ऑलरेडी हमने कई सारे सम्स कवर किए हैं जहाँ पे हमने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया है, राइट। तो उसी ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट हेडिंग दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड। इसके अंदर पहला हेडिंग क्या आता है आपका, शेयर होल्डर फंड, या जिसे हम ओन फंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके 3 मेन हेडिंग्स है। पहला शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैंने इक्विटी शेयर का अमाउंट 70,000 दिया है, सेकेंड ईयर का भी 70,000। फिर हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, राइट, उसका अमाउंट देखिए 50,000 दिया है और 60,000 दिया हुआ है। उसके बाद रिजर्व्स लेते हैं हम लोग, राइट। तो मैंने अंदर के मेन हेडिंग्स नहीं दिखाए, आप चाहे तो दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के हेडिंग में आएंगे। फिर मैं हेडिंग डालता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस की, राइट। उसके अंदर एक ही नाम है जनरल रिजर्व, बट यहाँ पर मैं उसको डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है, 22,000 एंड 24। फिर हम उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते हैं, राइट। तो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट है, तो उसको मैं लिख देता हूँ लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 एंड 8,000। अब मुझे पता है कि ये पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो वो मुझे क्या देगा, मेरा ओन फंड देगा। तो यहाँ पे 70,000 प्लस 50,000 प्लस 22,000 माइनस 10,000 करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 1,32,000। सेम वे यहाँ पर 70,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 माइनस 8,000 करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1,46,000। ओके। ओन फंड के बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है लोन फंड। अब यहाँ पे लोन फंड के अंदर एक ही आइटम दिया है आपको, दैट इज 10% डिवेंचर, ठीक है। तो हम लोग वो लिख देते हैं 10% डिवेंचर, अमाउंट दिया हुआ है, एक ही साल का दिया है, दूसरे साल में निल है, तो मैं
30,000 और सेकेंड ईयर में क्या लिख देता हूँ, डैश डाल देता हूँ खाली। ओके, अब लोन फंड के अंदर ये एक ही सिंगल आइटम था, तो अगर आप इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ओन फंड और लोन फंड दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको जो है टोटल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे 1,32,000 प्लस 30,000 आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,62,000। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी ओन फंड आपका 1,46,000 था, लोन फंड नहीं था, तो इसका मतलब आपका टोटल कितना होने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा 1,46,000 ही। ओके, इसके बाद आ जाते थे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर सबसे पहला हेडिंग क्या होता है हमारा, फिक्स एसेट्स। तो वो यहाँ पे देखिए 80,000 और 90,000 दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 50,000 और 40,000। इसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड हेडिंग हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ये खाली हेडिंग है हमारा, राइट। इसके अंदर आता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। तो मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दिए हुए हैं, तो पहले मैं करंट एसेट्स ले लेता हूँ। 57,000 और 32,000 दिया हुआ है मुझे, और मेरे करंट लायबिलिटीज़ मुझे दिए गए हैं 25,000 और 16,000, तो वो दोनों अमाउंट ले लेते हैं। अब इसके बाद मैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या करूँगा, माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो यहाँ पर 57,000 में से 25,000 हम माइनस करेंगे तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगा 32,000। 32,000 में से 16,000 माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आएगा 16,000। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल लेने के लिए फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और जो आपको वर्किंग कैपिटल मिला है, इन तीनों को आपको प्लस करना है, ठीक है ना। सो 80,000 प्लस 50,000 और 32,000 कितना हो जाएगा आपका, 1,62,000। उसके बाद यहाँ पर 90,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 ये आपको देगा 1,46,000। ओके, तो यहाँ पर हमने जो भी हमें बैलेंस शीट दिया था, राइट, उसको हमने वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट, यानी कि ये कंपैरेटिव में अलग क्या है, ठीक है। तो आपने ये जो 2 सालों के अमाउंट लिखे हैं, इनका आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर 2 कॉलम बनाने होते हैं। एक आप यहाँ पर देख पाएंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब होता है कि 2016 के मुकाबले में 2017 में जो नेक्स्ट ईयर है उसमें वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो रुपीज़ में आपको वैल्यू मिल रहा है, ये आपके बेस ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर जो है उसका कितना परसेंटेज है, वो आपका क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। तो कैलकुलेशन आपको कुछ इस तरह से शो करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का मतलब होता है कि 2016 के मुकाबले में 2017 में कितना वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2017 फॉर्मूला क्या है हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए, 2017 के वैल्यू में से मैं 2016 का वैल्यू माइनस करता हूँ। तो मेरे सारे एलिमेंट्स के लिए मुझे 2017 में से 16 का वैल्यू उनका माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ईयर के लिए तो 70,000 माइनस 70,000 क्या हो जाएगा, नील, ज़ीरो आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 60,000 माइनस 50,000 करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका 10,000। 24,000 माइनस 22,000 करते हो, आंसर क्या मिलेगा आपको 2,000। फिर 8,000 माइनस 10,000 कर रहे हो आप, राइट, ये ब्रैकेट में उसको छोड़ दीजिए, 8 माइनस 2 10 करोगे तो आंसर नेगेटिव 2,000 आएगा, राइट। उसके बाद 1,46,000 माइनस 1,32,000 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 14,000। अब यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट भी नहीं है 2017 में, राइट, नील है, उसमें से मैं 30,000 माइनस करता हूँ तो जीरो में से कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, जीरो में से 30,000 माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव 30,000 मिलेगा, जिसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 1,46,000 माइनस 1,62,000 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16,000। ओके, अगेन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसीलिए ब्रैकेट में लिखा। फिर 90,000 माइनस 80,000 पॉजिटिव 10,000। 40,000 माइनस 50,000 तो अगेन देखिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000। 32,000 माइनस 57,000 कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है आपको 25,000। 16,000 माइनस 25,000 करेंगे आप, अगेन ये भी आपको नेगेटिव में मिलेगा 9,000। फिर 16,000 माइनस 32,000 करते हो, अगेन नेगेटिव में आएगा आपको माइनस 16,000। इसके बाद 1,46,000 माइनस 1,62,000 करते हैं आप तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव 16,000। ओके, तो आई होप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालना आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला है उसका, राइट। इन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा जो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मिला है, राइट, वो आपका न्यूमरेटर बनेगा डिवाइड बाय बेस ईयर। तो बेस ईयर मतलब आपका पहला साल, उसका वैल्यू
इंटू 100 करना है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो आप परसेंटेज एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का वैल्यू लीजिए, उसके बेस ईयर से डिवाइड करके आप परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ही 0 था, इसीलिए परसेंटेज भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। दूसरे साल की बात करूँ तो 10,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा अपना, सॉरी सेकेंड एलिमेंट की बात करूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 राइट इंटू 100 करना होगा मुझे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, तो मुझे आंसर कितना आएगा 20%, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। इसी तरह यहाँ पर भी 2,000 डिवाइडेड बाय 22,000 ओके इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.09, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9.09। हमने ऑलरेडी ऊपर परसेंटेज डाल दिया है तो हर इसी में परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2,000 आया और बेस ईयर का वैल्यू क्या था 10,000, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, वो नेगेटिव है उसका छोड़ दीजिए, वो आप ब्रैकेट में ही लिखना उसको भी, आंसर जो आएगा उसको भी। तो 2,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 20, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्लियर है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, हर एक का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 14,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 10.060। इसके बाद 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, तो आंसर क्या रहेगा आपका 100 ही रहेगा। 16,000 डिवाइडेड बाय 1,62,000 करेंगे इंटू 100। अब अगर आपको इंटू 100 नहीं प्रेस करना है तो हमने ट्रेंड के वक्त भी पढ़ा था, अगर आपको इंटू 100 प्रेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज भी प्रेस कर सकते हो, बराबर है। मतलब यहाँ पर शॉर्टकट है उससे, वो 16,000 डिवाइडेड बाय 1,62,000, फिर आप डायरेक्टली परसेंटेज का साइन दबाइए तो आपको आंसर मिलेगा 9.88। फिर वैसे आप यहाँ पे भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 परसेंटेज, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड आ गया है इस तरह से डायरेक्ट शॉर्टकट करने का तो आप सभी के लिए वही यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे तो आंसर आएगा आपको 20। फिर 25,000 डिवाइडेड बाय 57,000 परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 43.86। इसके बाद 9,000 डिवाइडेड बाय 25,000, वो आपको मिलेगा आंसर 36। फिर 16,000 डिवाइडेड बाय 32,000 परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आंसर मिलेगा 50। फिर 16,000 डिवाइडेड बाय 1,62,000 करते हैं, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 9.88। ओके, तो इस तरह से जो है वो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पहले जो भी 2 सालों के वैल्यूज़ दिए उनको लिख देना है। उसके बाद आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करते हो दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके, और इसके बाद आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हो इस फॉर्मूला से, जहाँ पर आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 करते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।